हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में ज़ेर बहस चल रहा है, दिरिलिस अर्तुगरुल और पाकिस्तानी एक्टर्स के रोने। जब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिरिलिस अर्तुगरुल को टेलीकास्ट कराया, स्पेशली ऑन एयर कराया पीटीवी पे, तो पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स को तो ऐसे आग लगी है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर्स हो गई, यानी कि हल्की सी तीली फेंको या चिंगारी फेंको और पूरे जंगल में आग लग जाती है। और ये बेचारे इस आग में ऐसे जल रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये न जाने कब क्या कुछ पता समझ नहीं आती, और बोल ही जाते हैं, बस बोल ही जाते हैं। इनका काम और कुछ नहीं है। अब जब से दिरिलिस अर्तुगरुल पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो आग कुछ एक्टर्स को लगी है, उनमें एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को सबसे बड़ा सुपरस्टार और एस्टैब्लिश सुपरस्टार समझता है, जिसका नाम यासिर हुसैन है। अ मैन विद फीकी कॉमेडी एंड डल एक्टिंग स्किल्स। ठीक है, इसको पाकिस्तान की इंडस्ट्री की वो औरत समझ लें जो दूसरों को काम मिल लेना तो उसमें भी खुश नहीं है। अपना काम तो मिल नहीं रहा, लेकिन दूसरों के काम को देख के भी ना ये बेचारी रोती रहती है। ये किसी हाल में खुश रहने वाला इंसान नहीं है। इसके पास अपनी खुद की 2 फिल्में इसने करी हुई हैं। एक शो चलाता था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद जो है इसने 1-2 ड्रामे किए हैं, लेकिन जो है उसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। बस इसका ये काम है कि तुर्की के एक्टर्स को जो पाकिस्तान में ड्रामा ऑन एयर हुआ वो क्यों ऑन एयर हो रहा है। जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। इसको मसला ये पहले तो ये मसला था जनाब कि ये ड्रामा जो है ऑन एयर क्यों हो रहा है, और अब इन जनाब को ये मसला है कि क्यों मोबाइल कंपनी ने तुर्की के जो इशरा बिल्जिक है, जिनको हम हमारी प्यारी हलीमा बाजी, उनको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। और ये बंदा ब्रांड एम्बेसडर इसको अब जाके याद आया, कहता है जी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस होनी चाहिए थी, ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था। लेकिन इस बंदे को ये याद नहीं है कि जब इसी क्यों मोबाइल ब्रांड ने इंडियन एक्टर्स को अपना एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया था, तब ये बंदा खामोश था। तब इसको कुछ अता पता नहीं था जनाब के इंडियन इन लोगों का काम है इंडिया में, इनका बस ये है कि हमें बॉलीवुड में काम मिल जाए, हमें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। ये बंदे जो हैं बस क्या कह सकते हैं, ये कहते हैं जी पाकिस्तान में टैलेंट है। वो इनसे को पूछे कि आप लोग जो है एक इस तरह की सीरीज़ में काम कर सकते हैं जो 5-6 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल करे। नहीं कर सकते, इनकी बात हो जानी है। नहीं कर तो सकते हैं, क्योंकि करते आ रहे हैं पिछले 10 से 1 साल से जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे बन रहे हैं। एक ही तरह किस्म के ड्रामे बन रहे हैं, सास बहू, रोना धोना, पिट स्यापा, यही काम चल रहा है। और अब इनकी सपोर्ट में उतनी है ऐमन की बहन मिनाल, ऐमन मिनाल हाँ जी। ये कहती हैं कि अब जो लोग हैं वो इसको गलत साबित करने पे आ जाएंगे। बात बेशक इसने ठीक है बाजी बीबी, बात के जो ये बात कर रहा है वो है ही गलत है। ये जो बात कर रहा है वो गलत इस सेंस में है, क्योंकि आपको अगर कोई बाहर से अगर कोई बंदा रख रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने आके आपको तुर्की वालों ने तो वैसे ही वो तुर्किश बोलते हैं, उनको उर्दू सीखने में बड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने आपको कौन से आके ड्रामों से निकाल देना है, उनको वो तो वैसे ही वहाँ पे काम चल रहा है, अच्छे भले फिट हैं हिट हैं, उनको क्या लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। और अब कल परसों एक जनाब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर डायरेक्टर सैयद नूर साहब ने एक शो में बैठ के फरमा दिया जनाब कि मुझे अर्तुगरुल ड्रामा पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया जनाब? उनके पास 4 घोड़े हैं। कहते मैं फरमाते 4 घोड़े हैं और वो बस यही लेके। अर्तुगरुल देख लिया? अर्तुगरुल साहब को मैंने 2 एपिसोड देखे और मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने आगे देखा ही नहीं उसको। और 4 घोड़े हैं उनके पास जो भगा रहे हैं वो। हाँ। और उधर भी वही हैं, उधर भी वही भाग रहे हैं। सर आप उनके पास 4 घोड़े हैं, वो किसी काम के लिए लेके भाग रहे हैं, उन्होंने किसी काम के लिए उनको भगाया है। आपके पास चलो 4 घोड़े ना सही, आपके पास गाड़ियाँ थी, आपने गाड़ियाँ भी किसी मकसद के लिए भगाई हैं? नहीं, आपने तो गाड़ियाँ भगाई हैं बस यह है पिंड में जाओ, गाड़ियाँ भगाओ, लड़की उठाओ, लड़का बचाने आएगा, 20-50 गोलियाँ खा के भी नहीं मरेगा। ये तो इस मकसद के लिए आपने गाड़ियाँ भगाई। ये आप उनकी ज़रा देखें ना, इनके जो मकसद थे उन्होंने किस हिसाब से गाड़ियाँ भगाई हैं। गाड़ियाँ क्या, चलो इनके पास अगर कह लो कि उनके पास 4 घोड़े हैं, हर आपके पास तो होंगे। पुरानी फिल्में हम देखते हैं तो उनमें भी कोई घोड़े ही भाग रहे होते हैं, गाड़ियाँ तो इतनी है नहीं हैं। तो जो घोड़े भाग रहे होते हैं वो भी किस काम के लिए भाग रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक एक्टर हैं शान शाहिद साहब।
देखा जाए तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो है ना जब से दिल सरतुरुल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में तो वो जनाब कही जा रहे हैं, गवर्नमेंट पर तनकीद करी जा रहे हैं कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपने एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, फ़लान टमकान ब्ला ब्ला ब्ला। सारा आपसे बंदा पूछे कि आपने जो फ़िल्में की हैं वो किस तरह की फ़िल्में थी, तो हम और सरकार फरमाते हैं कि जो ये इस्लाम हमें सिखा रहे हैं पैसे लेके सिखा रहे हैं। तो सारा आप जो पैसे लेके सिखा रहे थे उससे तो कम से कम बेहतर ही है ना कि हमें इस्लाम सिखा तो रहे हैं ना। तो पहले तो सरकार ये जनाब बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें करते रहे इसके ख़िलाफ़, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन जब से महमद बुज़दाक जो डायरेक्टर हैं दिल सरतुरुल के, उन्होंने एक बयान में कहा कि जी मैं पाकिस्तान के एक्टर्स के साथ मिल के काम करना चाहूँगा, कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाहूँगा। उसके बाद तो जनाब ऐसा यू टर्न लिया गया है कि सरकार, ये जो हमारे शान भाई हैं वो कहते हैं, उन्होंने ड्रामा सीज़न देख भी लिया और जनाब उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करी जा रहे हैं। अब जहाँ पे ये इन जैसी सोच के लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, वहीं पे कुछ सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जैसे कि आगा अली ने पिछले दिनों अपने यासिर हुसैन के इस बयान के ऊपर कि जनाब पाकिस्तानी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कोई पाकिस्तानी। आगा अली ने बात बहुत अच्छी किया कि हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल हों, हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमें काम मिले इंटरनेशनली, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से आके काम कर रहा है तो हमें वो हज़म नहीं हो रहा। और भाई दूसरों का अपना काम तो पहले सीख लो, दूसरों को काम करना जो है दूसरों के जो है वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनको मिलता रहेगा, तुम लोगों का जो है वो तुम लोगों को मिलेगा। और भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जिन्होंने दिल सरतुरुल को बहुत तारीफ़ किया कि उसके काम की तारीफ़ की गई है कि उसमें जो उन्होंने इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं, जो उनका वीडियो क्वालिटी है, जो कंटेंट वगैरह बहुत आला किस्म का है, वो जनाब उसको एज ए हिस्ट्री भी अपनी हिस्ट्री भी लेके देख रहे हैं, एज ए एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क लिख दिया उसके ऊपर खुश रहो, वो आपको मिलना ही मिलना है, कोई आके आपको बाहर से धक्के मार के वो रिज़्क छीन नहीं लेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ कि हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमें बॉलीवुड में काम मिले, हॉलीवुड में काम मिले, लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से हमें रिकग्नाइजेशन मिलेगी, हमारे काम को लोग बाहर देखेंगे। हमारा जिस तरह का फ़िलहाल काम चल रहा है उसको तो उम्मीद नहीं है कि कोई देखेगा बाहर। तो इसलिए कि यही है कि खुश रहो, जलो नहीं, और जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, अपनी बीच में भड़ास निकालने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से काम करते रहो, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, अल्लाह उनको काम दे रहा है, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे देगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।